जय हिंद। आज हम लोग यूपीपीसीएस 2022 का जो प्रीवियस पेपर है उसका हम लोग एनालाइज करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले आप उसका प्रीवियस पेपर जरूर देखें, क्योंकि हमें वहाँ से पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। हम उसमें सुधार कर सकते हैं कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। तो आज हम लोग यूपीपीसीएस का जो 2022 में प्रीलिम्स का जो पहला पेपर हुआ है उसको देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये दोस्तों 2022 का यूपीपीसीएस का पेपर है और ये प्रीलिम्स का पहला पेपर है, सामान्य अध्ययन 1। इसमें दोस्तों 2 घंटे का समय होता है और 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स में दोस्तों 150 प्रश्न जो है आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो 150 प्रश्न है और ये 2 घंटे का है, तो यानी कि समय बहुत कम है। समय कम क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है यहाँ पर गोला बनाना होता है। तो यहाँ पर गोला बनाने के लिए समय ज़्यादा खर्च होता है। तो आपको अपने गोले की प्रैक्टिस जो है बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि गोला बनाने में समय ज़्यादा लगता है। 150 क्वेश्चन है, 2 घंटे हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ आप और नोट करें, ये 150 क्वेश्चन में 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग की होती है। तो इसलिए आपको सारे प्रश्न जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव में करना है, क्योंकि आप नेगेटिव करेंगे तो आपके पॉजिटिव मार्क्स जो है माइनस हो जाएंगे। तो अब जरा देखते हैं कि इसमें किस तरीके के प्रश्न जो है 2022 में पूछे गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये दोस्तों पहला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। यानी कि ये दोस्तों इतिहास से संबंधित है। आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये तीनों इतिहास आपको पढ़ने हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे, अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया। यानी कि ये यूपी स्पेशल जीके से क्वेश्चन पूछा गया है। आप किसी भी स्टेट लेवल की अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस राज्य का पूरा जीके पढ़ें। आप देख सकते हैं कि ये यूपी पीसीएस का पेपर है, तो यूपी स्पेशल जीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप पीसीएस की तैयारी करने से पहले आप पूरा यूपी का जीके पढ़ें, उनकी किताबों को वो ध्यान दें। तो उसके बाद यहाँ आप देखेंगे, मूल्यवान आईटी ब्रांड के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कथन से रिलेटिव, तो ध्यान रखेंगे, कथन को भी ध्यान रखना है। कथन में 2-3 क्वेश्चन दिया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन में चूज करना होता है। ये दोस्तों इकोनॉमी का प्रश्न है, यानी कि अर्थशास्त्र भी आपको पढ़ना है। फिर आप यहाँ देखेंगे, हमारे द्वारा उपयोग किए गए ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दोस्तों पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन है, बहुत सारे पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खासकर वो जैसे सरकार जो है पर्यावरण को लेकर कदम उठा रही है, अभियान कर रही है, तो उससे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण, यानी कि आपको पर्यावरण के जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर इधर आप आएंगे, ये देख सकते हैं, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। यानी कि ये स्पोर्ट से संबंधित है, खेल से संबंधित है और करंट अफेयर से है। तो अभी हाल ही में जितने भी खेल हुए हैं और करंट अफेयर से जो भी खेल हुआ है, आपको उसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो खेल संबंधित क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर्स में होते हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे, इधर आप देख सकते हैं, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के बजट से संबंधित क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है। अभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी बजट पेश हुआ है, तो आप एग्जाम में तैयारी से पहले आप बजट को जरूर पढ़ें, क्योंकि बजट से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है।
तो आप देख सकते हैं कि 2022 में ये बजट से संबंधित जो है उत्तर प्रदेश का पूछा गया है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। दोस्तों, सुमेलित करने के लिए बहुत सारे प्रश्न जो है इसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि सुमेलित करने के लिए हमें सोचना पड़ता है कौन सा सही है। यहाँ पर समय ज़्यादा बर्बाद होता है, तो आपको यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, केरल, ये पूरा भारत का जीके है, तो भारत जीके आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आप यहाँ देखेंगे, ये देख सकते हैं व्यक्ति संबंधित कार्य, ये मिलाने के लिए आया हुआ है। मिलाने से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। मिलाने के लिए ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि मिलाने के लिए हमें समय ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा सोचना पड़ता है, तो यहाँ पर समय ज़्यादा बर्बाद होता है। पेपर को डिफिकल्ट करने के लिए ये मिलान से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि मिलान करने के लिए प्रश्न ज़्यादा आते हैं। फिर आप देखेंगे उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दोस्तों भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। नगरीय है यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जनगणना से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आपको जनगणना को ध्यान रखना है, जनगणना के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। फिर आप यहाँ देखेंगे पहाड़ी पर्वत भारतीय राज्यों में उपस्थित, इसको मिलाना है। हमने आपसे कहा कि मिलाने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलाने के लिए इसलिए पूछा जाता है ताकि आपको यहाँ पर समय ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा कठिन होता है, सोचना पड़ता है कहाँ पर किसका है, यहाँ पर फिर टिक करना होता है। तो ऐसा इसलिए दिया जाता है ताकि आपका पेपर जो है कठिन हो। तो आप सोच सकते हैं कि पहाड़ी पर्वत यानी कि भारत का जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसके बारे में पढ़ना है। जितने भी आपके भारत के भूगोल है तो उसको आप ध्यान रखेंगे। फिर आप यहाँ पर आएंगे, ये देख सकते हैं यहाँ भी आपको मिलान करने के लिए आया है। ये कोरबा, हीराकुंड, चेन्नई, रेणुकूट, इनको मिलान करना है, सुसुमेलित नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। आप सोच सकते हैं कि 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से आपको पता करना है कि उनमें से कौन सा नहीं है। तो सोचने के लिए टाइम चाहिए, तो सिंपल सी बात है, इसको भी ध्यान रखेंगे। फिर आप यहाँ पर आएंगे, ये आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित राजनैतिक दलों में विचार कीजिए और इन्हें इनकी स्थापना की कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। ये दोस्तों कालक्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आपको कालक्रम से, क्रम से लगाना है कि कौन सबसे पहले पार्टी आई, यानी कि ये पॉलिटिकल है, पॉलिटी से संबंधित है, तो आपको भारतीय राज्य व्यवस्था भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इसको ध्यान रखिए। कालक्रम इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आपको यहाँ पर सोचना है कि पहली पार्टी कौन सी आई, दूसरी कौन सी आई, तीसरी कौन सी आई, तो पेपर डिफिकल्ट हो गया। तो आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दें कि आप कहाँ पर कितनी तैयारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखेंगे दोस्तों आप महासागर और अधिकतम गहराई। ये दोस्तों प्रशांत महासागर है, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी क्या है, मैचिंग है, यानी कि मिलाने के लिए आया है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कुछ और भी प्रश्न जो है पूछे गए हैं। हम यहाँ पर केवल एनालाइज कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उसी के आधार पर आप अपनी एग्जाम की तैयारी भी करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत में नियंत्रक महालेखक परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण करती है, यानी कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल्स, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, भाग, ये सारे आपको पढ़ने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। फिर आप देखेंगे जनवरी 2022 वैश्विक व्यवसाय शहर सूचकांक, यानी कि ये करंट अफेयर से है। आपको करंट अफेयर्स में नेशनल, इंटरनेशनल सभी क्वेश्चन को करंट अफेयर से पढ़ना है, चाहे वो भारत का करंट अफेयर्स हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय।
तो ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स में उन्हीं में ध्यान देना है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि चर्चा में जो चीज़ रहती है उससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। फिर आप यहाँ पर आएंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। अब देख सकते हैं प्रधानमंत्री संबंधित योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि भारत सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई हैं उससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी जानते हैं कि हमारे भारत में जो बजट पेश हुआ उसमें बहुत सारी योजनाएं जो हैं आई हैं, तो आप बजट में जो योजनाएं आई हैं उनको जरूर पढ़ें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वो करंट अफेयर से होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो आपने देखा है कि यहाँ पर इतिहास से संबंधित, करंट अफेयर्स से संबंधित, करंट अफेयर्स में नेशनल, इंटरनेशनल, यूपी स्पेशल जीके, भारत जीके, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इस सभी क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है। तो ये दोस्तों हमने यूपीपीसीएस 2022 का जो पैटर्न था उसके बारे में हमने आपको बताया। तो ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।